नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 2023 की भीषण आपदा ने न सिर्फ घर बार उजाड़े हैं बल्कि बच्चों की तालीम का ढांचा भी हिलाकर रख दिया था। 5 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, कक्षाएं टूट गई, कमरों की दीवारें गिर गई और कई जगहों तो पढ़ाई करना एक मुश्किल सा एक चुनौती बन गई थी। तब से बच्चे अस्थायी कमरों में, किराए के भवनों में और टीन शेड क्लासरूम में किसी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रख रहे थे। अब इन सब के बीच एक उम्मीद की किरण सामने आई है। देवरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नया भवन, नई इमारत तैयार हो चुकी है। करीब 4 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से बना यह ढांचा आपदा के बाद शिक्षा क्षेत्र में हुए पुनर्निर्माण की कहानी और बड़ी कामयाबी को दिखाता हुआ माना जा रहा है। स्थानीय अधिकारी ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि एक संदेश है कि मुश्किल वक्त बीत जाता है लेकिन तालीम की रोशनी को बुझने नहीं दिया जाता। प्रियंका गांधी के दौरे के बाद इस परियोजना पर तेजी से जिस तरीके से बढ़ी है, उसे लेकर भी कई सवाल और उम्मीदें साथ साथ चल रही हैं। तो इस खास रिपोर्ट में हम जानेंगे इस पुनर्निर्माण की पूरी कहानी, देवरी स्कूल के नए ढांचे की अहमियत, बाकी 4 स्कूलों की स्थिति क्या है, क्या हालात है और आगे की राह क्या है। मंडी के स्कूलों में तालीम का ये नया सफर आखिर कहाँ पहुंचा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दो 2023 की आपदा में मंडी जिले के 5 सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। द्रंग विधानसभा क्षेत्र का देवरी स्कूल भी पूरी तरह से ढह गया था। अब स्कूल का नया भवन 4 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हो चुका है और उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। मंडी उच्च शिक्षा उपनिदेशक यशवीर धीमान ने बताया कि देवरी स्कूल का पूरा निर्माण कार्य पूरा हो गया है और अब विद्यार्थी जल्द ही अस्थायी कमरों से सामान्य कक्षाओं में शिफ्ट किए जाएंगे। जीएसएस सरकीधार, तो मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि वहाँ लोगों ने जो है वो रेंट फ्री जो है वो एकोमोडेशन स्कूल चलाने के लिए दी है। तो मैं ऐसे उन सभी लोगों को जो है वो बहुत धन्यवाद करता हूँ, शिक्षा विभाग का मुखिया होने के नाते मंडी ज़िला का। तो बाकी जो हमारे स्कूल है, हमने हमारे एक बागी कोटाला का स्कूल है, वहाँ टेम्परेरी बिल्डिंग का निर्माण किया हुआ है, तो वहाँ क्लासेस चलती है। और कुछ स्कूल हमारे जो है रेंट पे हमने जो है वो बिल्डिंग्स ली है, उन स्कूलों में पढ़ाई का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो ये भी अभी बस कुछ ही दिनों में इनका जो बिल्डिंग का कार्य है, फंड्स इन स्कूल के लिए आ चुके हैं, तो ये भी कुछ समय में जो है वो कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा और ये भी उसके बाद जो है वो अपने भवन में स्कूलों की कक्षाएं भी लगना शुरू हो जाएंगी। आपदा के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंडी के प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। वो देवरी स्कूल भी पहुंची थी और स्थानीय लोगों से स्कूल भवन को प्राथमिकता के आधार पर तैयार करने का आश्वासन दिया था। माना जा रहा है कि उसी वादे के बाद सरकार ने इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया। उप निदेशक यशवीर धीमान ने कहा कि सरकार ने अपने वादे के अनुरूप देवरी स्कूल का निर्माण पूरा कर लिया है और बाकी 4 स्कूलों को भी निर्माण की धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। 2023 में चौहान जी, हमारे जो सेकेंडरी सेक्शन में 5 स्कूल जो है वो वॉश आउट हो गए थे, फुली डैमेज हो गए थे। तो इनमें से एक हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरी भी था, जिसका जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका कार्य पूर्ण हो चुका है। बाकी स्कूलों को भी फंड जो है वो हमने वर्क एग्जीक्यूटिंग एजेंसी को ट्रांसफ़र कर दिया है, उनको फंड आ गया है। तो अब वहाँ भी लगभग कार्य जो है वो चल रहा है। जो बाकी के हमारे स्कूल रहते हैं जो कम्प्लीटली डैमेज हो गए थे, तो ये भी थोड़े समय में कार्य जो है वो पूर्ण हो जाएगा इनका भी। देवरी स्कूल के तैयार होने के बावजूद मंडी जिले के 4 अन्य क्षतिग्रस्त स्कूल अभी भी अस्थायी भवनों में ही चल रहे हैं। कुछ स्कूलों का निर्माण वहीं पर किया जा रहा है, जबकि कुछ को दान में मिली भूमि पर नए सिरे से बनाया जा रहा है। सरकार ने इन स्कूलों के लिए भी राशि जारी कर दी है। सरकीधार स्कूल को 1 करोड़ 39 लाख, घ्राण स्कूल को 2 करोड़ 50 लाख और कथोद और बागी कटोला स्कूलों को 1-1 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
देवरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नया भवन तैयार होना मंडी के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इससे न सिर्फ छात्रों को सुरक्षित और बेहतर वातावरण मिलेगा, बल्कि बाकी स्कूलों के निर्माण कार्य पर भी गति आने की उम्मीद है। अस्थायी कक्षाओं से लेकर नए भवनों तक की ये पूरी प्रक्रिया बताती है कि आपदा के बाद भी शिक्षा की यात्रा रुकती नहीं है। बस आगे बढ़ने के लिए मेहनत और प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। तो ये थी मंडी के देवरी स्कूल की नई शुरुआत की कहानी, जो बताती है कि आपदा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तालीम की सड़क हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। नया भवन तैयार हो चुका है। छात्र अब अस्थायी टीन शेड कमरों से निकलकर सुरक्षित, पुख्ता और बेहतर कक्षाओं में बैठ पाएंगे। ये सिर्फ एक स्कूल का पुनर्निर्माण नहीं है, बल्कि उन हजारों परिवारों की उम्मीदों का पुनर्जीवन उन्हें मिला है, जो ये मानते हैं कि शिक्षा ही असल तरक्की की नींव है। हालांकि चुनौती अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। मंडी के 4 और क्षतिग्रस्त स्कूल अभी भी अपनी स्थायी भवनों की राह देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। कुछ जगह निर्माण शुरू हो चुका है, कहीं जमीन बदलनी पड़ी है और कुछ जगह धनराशि पहुंचने के बाद काम गति पकड़ने की उम्मीद की जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया के बीच एक बात साफ दिखाई देती है कि आपदा के बाद पुनर्निर्माण सिर्फ पत्थरों और सीमेंट का नहीं होता, बल्कि नीयत, नीतियों और निरंतरता की भी परीक्षा होता है। और जब प्रशासन, समुदाय और सरकार मिलकर किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो बदलाव जरूर दिखता है। उम्मीद यही है कि देवरी स्कूल की तरह बाकी स्कूल भी जल्द ही अपने भवनों में अपने छात्रों को, विद्यार्थियों की आवाज़ों को लेकर गूंजेंगे। उन्हें वो माहौल मिलेगा, उन्हें वो सुविधा दोबारा मिलेगी और मंडी की तालीमी यात्रा जो है, वो जो सफ़र है, वो फिर से उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा जिसके लिए वो जाना जाता है। अभी यही उम्मीद की जा रही है, जिस तरीके से ये बिल्डिंग तैयार की गई है, वैसे ही बाकी भी जो स्कूल आपदा के वक्त में क्षतिग्रस्त हुए थे, उन्हें भी दोबारा खड़ा किया जाएगा, ताकि बच्चों को उनके अधिकार से वंचित ना रखा जाए। उनको अपना अधिकार, वो ज़रूरत मिले, वो साधन मिले, वो संसाधन मिले जिसकी उन्हें ज़रूरत है, जो वो डिज़र्व करते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।